सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 8 की जो टेक्स्ट बुक है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट देखा था हमने, ठीक है ना, जिसमें जो नरेटर हैं उनको जो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत पसंद था, जो उनका ड्रीम था उसको लेना, बट वो एक्सपेंसिव था, दैट्स वाई वो एकदम न्यू नहीं ले पाए। तो उनको एक जंक शॉप पे रोल टॉप डेस्क मिल गया, और जब वो फिर से उसको रिनोवेट कर रहे थे, उसको फिर से बना रहे थे, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो ड्रॉ में उनको एक टिन बॉक्स मिला जिसमें एक लेटर था, ठीक है ना। और वो लेटर किसने लिखा था? वो जिम मैकफरसन ने लिखा था। किसको? अपनी वाइफ को। और कब लिखा था? तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था उस टाइम पे लिखा था उन्होंने, क्रिसमस की नेक्स्ट मॉर्निंग को, ठीक है ना। तो अब हम जो ये सेकंड पार्ट है उसमें हम उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, ठीक है ना, उस चीज को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियरेस्ट कोनी, यानी कि जो ये लेटर है वो कोनी को लिखा गया है, ठीक है ना। कोनी इट मीन्स की मिसेस जिम मैकफरसन, यानी कि जो जिम है जिन्होंने लेटर लिखा है उनकी वाइफ का नाम है कोनी मैकफरसन। ओके, तो अब वो क्या लिख रहे हैं कि आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल had just happened that I must tell you about at once. Okay, वो बता रहे हैं कि ये जो लेटर है ये मैं बहुत ही आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत ही खुश, बहुत ही प्रसन्न मन से आपको तुमको ये लेटर लिख रहा हूँ। क्यों? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड, कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग, कुछ बहुत ही अमेजिंग, कुछ बहुत ही वाव चीज हुई है, ठीक है ना। दैट्स वाई मैं बहुत हैप्पी हूँ और बहुत ही हैप्पी माइंड से ये लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। ओके, तो कुछ बहुत ही अमेजिंग सा हुआ है, दैट्स वाई वो ये लिख रहे हैं, ओके, ये लेटर। तो चलिए आगे देखते हैं कि उसमें क्या अमेजिंग हुआ है। ओके, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। ओके, ये जो लेटर है ये कहाँ से लिखा हुआ है गया है? तो ये वार की सिचुएशन में लिखा गया है, ठीक है ना। ये जो जिम है ये इंग्लैंड की तरफ से हैं, ओके, और ये बॉर्डर पे हैं, ये वार का सिचुएशन है और वहां से वो लिख रहे हैं। तो अब वो अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि वो इस समय जिस टाइम की घटना के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, तो वो बता रहे कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, ठीक है। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल यानी कि जो क्रिसमस की सुबह थी, हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस क्या होता है? तो ट्रेंचेस जब हम बॉर्डर पे युद्ध वगैरह होता है ना, तो जो सोल्जर होते हैं वो बंकर बनाते हैं, ठीक है ना। वो मूवीज वगैरह में आप लोग देखे होंगे, जमीन में पतला सा वो लोग खुदाई करके उसके अंदर घुस के वो लोग दुश्मन को वॉच करते हैं, ताकि वो क्लियरली दिखे नहीं, और जब भी फायरिंग हो तो वो उसमें बच सके, और वो वहीं से दुश्मन को देखते भी रहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ की जो टीम थी उसके बारे में बता रहे हैं कि वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कि कल सुबह यानी कि क्रिसमस की मॉर्निंग को
हम सभी लोग कहाँ पे थे? अपने ट्रेंचेस में थे, बंकर में थे, ठीक है ना? इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। जो ये सुबह थी, ये ठीक वैसे ही थी जैसे हर सुबह होती है, ठीक है ना? जैसे क्रिसमस की हर मॉर्निंग, बहुत क्रिसमस कब होता है? तो दिसंबर में होता है। दिसंबर में पता ही है कड़ाके की ठंड होती है ना? तो ठीक वैसी ही सुबह थी जैसे क्रिसमस मॉर्निंग में होती है, एकदम ठंडी, ब्यूटीफुल, ठीक है ना? आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, लेकिन ये जो बताने जा रहे हैं इसमें कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मैं तुमको उन नॉर्मल चीजों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं तुमको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो इस नॉर्मल सी मॉर्निंग में, एज यूजुअल मॉर्निंग मॉर्निंग के बाद हमने बिगिन किया, शुरू किया। वो क्या चीज था? बट द ट्रूथ आई एम असेम टू से, लेकिन सच ये है कि मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि इज दैट फ्रिट्स फ्रिट्ज बिगैन इट, कि ये जो वाओ चीज थी, वंडरफुल चीज थी, उसकी जो शुरुआत है वो मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया। वो किसने किया? वो फ्रिट्ज ने स्टार्ट किया। फ्रिट्ज कौन है? तो ये जो जर्मन सेना है, उस उनके लिए ये फ्रिट्ज वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना? और आगे आपको पता चलेगा कि ये जो जो ये नरेटर है, ये इंग्लैंड की तरफ से है, ठीक है ना? और ये जो फ्रिट्ज वर्ड यूज हुआ है, ये जर्मन्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना? जो ये वार का सिचुएशन है, ये जर्मनी और इंग्लैंड का जो बॉर्डर है वहां की सिचुएशन है। ओके, तो ये जो वाव चीज है, जो वंडरफुल, सरप्राइजिंग और चीयरफुल कोई भी घटना जो हैपन वहां पे हुई है, ठीक है ना, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो आ, हमने नहीं शुरू की, यानी कि इंग्लैंड ने नहीं शुरू की, शुरू किया फ्रिट्ज यानी कि जर्मन्स ने। ओके, फर्स्ट सबसे पहले क्या हुआ? समवन सा अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। जो अपोजिट यानी कि जो दुश्मन पार्टी, जो एनिमी पार्टी, सामने जो हमारे थे यानी कि जो जर्मन्स थे, उनके ट्रेंचेस से एक व्हाइट फ्लैग वेव हुआ, सफेद झंडा फहराया जा रहा था। सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है? पीस का, शांति का, ठीक है ना? तो कोई अपोजिट साइड के ट्रेंच से, बंकर से व्हाइट फ्लैग फहरा रहा था, ठीक है ना? देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब ये जो नो मैंस लैंड है, ये क्या है? ये बॉर्डर को जो बॉर्डर एरिया होती है ना, जहाँ पे कुछ दूर पे क्या होता है, एक जो जैसे जो दो ट्रेंचेस बना है, बीच में बॉर्डर लाइन होती है, ठीक है ना? उसके एक तरफ जो एक देश है एक तरफ, दूसरा देश दूसरी तरफ, तो बीच का जो एरिया, उसको जो बॉर्डर एरिया कह लो, उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड, ठीक है ना? तो वहां से व्हाइट फ्लैग वेव करने के बाद क्या हुआ? देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, वे हमको बोल रहे थे, वो हमें बुला रहे थे, क्या कह रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ओके, वो हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे। टॉमी, टॉमी किसके लिए यूज हुआ है? ये इंग्लैंड की टीम के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना? टॉमी एक जनरल नेम कह लो, कि जो इंग्लैंड के सोल्जर्स थे उनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया है उन्होंने, टॉमी। उस टाइम पे जो जर्मन्स थे उनको फ्रिट्ज, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको टॉमी कहा गया, ठीक है ना? और वो उनको विश कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। ओके, when we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz. Same to you." Okay, I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his gray
great coat and waving a white flag. Don't shoot lads. सॉरी मैंने कुछ मिस किया क्या? नहीं, ठीक है ना. तो when we had got over the surprise, some of us shouted back. जब हम उनकी तरफ से जो हैप्पी क्रिसमस की विश थी वो सुन के हम सरप्राइज हुए, ठीक है ना. लेकिन जब कोई हमसे हमें कोई विश करता है तो चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, कोई हमें अगर प्रणाम बोलेगा या हमें नमस्ते करेगा, वो हम उससे कितने भी कट्टर दुश्मन हो, कुछ न कुछ तो हम उसको आंसर करेंगे ही, है ना. तो वही सिचुएशन वहां पे भी है, वार की सिचुएशन है, बट अपोजिट साइड से हैप्पी क्रिसमस बोला गया तो इधर से भी इन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, सेम टू यू फ्रेंड, सेम टू यू, यानी कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस. ओके, आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, ठीक है ना. आई थॉट दैट वुड बी दैट, ये वही चीज थी जो हमने किया. ये जो अमेजिंग, जो वाव वाली बात हो रही है ना, इसकी शुरुआत यही से हुई, ठीक है ना. आगे आगे देखो होता क्या है. बट देन सडनली वन ऑफ देम was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot lads, someone shouted and no one did. ठीक है ना. तो देखिए जो ये ग्रेट कोट है ना, ये वहां पे बहुत ठंडी है, तो ये वहां का जो ग्रे कलर में है वो एक तरफ का है और दूसरी तरफ का किस कलर का यूनिफॉर्म है वो अभी पता चलेगा. तो जो उधर के लोग थे वो अचानक से वो क्या हो गए, उधर से आने लगे, किसमें, अपने ग्रेट कोट को पहने हुए और व्हाइट फ्लैग को लहराते हुए और चिल्ला क्या रहे हैं, डोंट शूट लैड्स. ओके गाइस, शूट मत करना, ठीक है ना, शूट मत करना, शांति से रहो, ठीक है ना, कोई हम फाइट करने नहीं आ रहे हैं. एंड नो वन डिड. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द parapet and another, keep your heads down. I told the men it's trick, but it wasn't. Okay, तो जो फ्रिट्स थे वो ऐसा करते हुए आने लगे, तो हमारी तरफ से किसी ने कहा, मतलब जो ये नरेटर है उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने जो हेड्स हैं हमें डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये उनका एक क्या है, ट्रिक है, चाल है, कहीं वो हम पे अटैक न कर दे. बट इट वाज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो कुछ अलग ही था. ये वार को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ठीक है ना. क्या, तो वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. इट इज क्रिसमस डे टॉमी, ठीक है ना. उसमें से जो एक जर्मन था वो अपने ऊपर एक बॉटल लेके उसको क्या कर रहा है, वेव हिला रहा है और बोल रहा है कि इट इज क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, यानी कि सेलिब्रेशन का दिन है. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Okay? और जब ऐसा हो रहा था तो वी हैव वो बोल रहे हैं कि आज तो सेलिब्रेशन का डे है, आज सेलिब्रेशन का टाइम है और हमारे पास क्या है, स्नैप्स है. ये काइंड ऑफ जर्मन ड्रिंक कह लो, एक तरह का जर्मनी का एक ड्रिंक है जिसको स्नैप बोलते हैं, ठीक है ना. उनके पास स्नैप है, ये सब सॉसेज है, ये सब खाने की चीजें हैं, ठीक है ना, खाने पीने की, जो वो अपने साथ सोल्जर लिए हुए हैं और उसी के साथ वो क्या करना चाह रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं वी मीट यू. यस, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है ना. बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स, और इसी समय डजन्स ऑफ देम, कई सारे लोग उधर आने लगे चल के, ठीक है ना. कहाँ पे, अक्रॉस नो मैंस लैंड, जो बॉर्डर एरिया था वहां पे दोनों तरफ से लोग आने लगे, ठीक है ना. एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम,
और उनके पास जो फ्रिट्ज थे, उनके पास वो ऐसे ही चल के आ रहे हैं, उनके हाथ में एक भी राइफल नहीं थी, यानी कि उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, वो ओनली सेलिब्रेट खाने पीने की चीजें लेके आ रहे थे, ठीक है ना। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। कोई ये किसी का नाम है प्राइवेट मॉरिस, जो सबसे पहले उठे और बोले कमान बॉयज, चलो लड़को चलो, ठीक है ना। बहुत हो गया, उधर से उन्होंने पहल किया, अब हम भी चलते हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक ये कहना क्या हुआ, सभी लोग आगे पता चलेगा। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। और फिर उनको, किनको, जो टॉमी थे यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर थे, उनको कोई रोक नहीं पाया। आई वॉज द ऑफिसर, यानी कि जो ये नरेटर है, यानी कि जो जिम है, नरेटर कह लो या जो वो लेटर लिखे हैं उनकी बात हो रही है। तो जो जिम है वो क्या थे, तो वो उस टाइम पे ऑफिसर थे, लेकिन आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन occurred to me I should, ठीक है ना। वो ऑफिसर थे, उनका काम क्या था, सबको प्रोटेक्ट करना, है ना, उनको रोकना। बट सच ये था कि मैं किसी को रोक नहीं पाया, मैं वो वहां पे जो चीज हो रहा था मैंने उसको होने दिया, ठीक है ना। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी men walking slowly toward one another, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि उधर ग्रे कोट यानी कि जो जर्मन्स थे वो उधर से आ रहे थे, और इधर से हम खाकी कोट्स यानी कि जो ब्रिटिशर है उनका जो यूनिफॉर्म है वो खाकी कलर में है, और जो ये जर्मन्स है उनका जो यूनिफॉर्म है वो ग्रे कलर में है। तो दोनों लोग इधर से ये चल के आ रहे, उधर से वो, और मिडिल में आके मिल रहे हैं, ठीक है ना। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी उन्हीं में से एक था जो उस चीज का एक हिस्सा बना, ठीक है ना। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और इस महायुद्ध, इस विश्व युद्ध के बीच में हम क्या कर रहे थे, हम पीस, हम शांति बना रहे थे। और आप सभी लोग जानते हो कि युद्ध जब होता है, युद्ध कोई चाहता ही नहीं है, ठीक है ना। शांति सबसे बेस्ट चीज है, तो वही है। वहां पे एक क्रिसमस के ओकेजन की वजह से ही वहां पे पीस होने की संभावना बनती दिख रही है। और देखिए और क्या क्या होता है। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोइन, ठीक है ना, सॉरी, कोनी। यू कैनॉट इमेजिन, तुम ये सोच भी नहीं सकती, कोनी को वो बता रहे हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती माई फीलिंग्स as I looked into the eyes of Fritz officer, ठीक है ना। उस समय जब हम सारे लोग मिल रहे थे, हम एनिमी हम रहे ही नहीं, हम ऐसे मिल रहे थे, जब मैं उनकी आंखों में देख रहा था, तो तुम ये कल्पना भी नहीं कर सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती कि व्हाट एट दैट टाइम व्हाट वाज माय फीलिंग, मेरी फीलिंग क्या थी, ठीक है ना। Who approached me, hands outstretched, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. और जब मैं, यानी कि जो जिम है वो तो ब्रिटिश सोल्जर्स के ऑफिसर हैं, और जो फ्रिट्ज की साइड से था, यानी कि जो जर्मन की तरफ से जो ऑफिसर थे, उनका नाम था हैंस वुल्फ, ठीक है। तो जो वहां के उस तरफ के ऑफिसर थे वो आए, और उन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ मुझसे हैंडशेक किया, ठीक है ना, हाथ मिलाया, ओके। आई एम फ्रॉम डजल सॉरी डजलडॉर्फ, ओके। आई आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं डजलडॉर्फ से हूँ, और मैं ऑर्केस्ट्रा में
जैसे सोचो कि वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और कितना ये वार्मली, कितना ही गर्मजोशी से ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें मेन रोल ब्रिटिशर का नहीं था, किसका था, जर्मन्स का था, ठीक है ना। और वो बता रहे हैं कौन, हैंस वुल्फ, जो फ्रिट्ज के ऑफिसर थे, कि मैं डजलडॉर्फ से हूँ, ठीक है ना। और मैं यहाँ आने, युद्ध में आने से पहले, मतलब एक सोल्जर होने से पहले मैं क्या करता था, तो मैं सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है ना। सेलो क्या होता है, अ काइंड ऑफ वायलिन, वायलिन आप लोग देखे होंगे, गिटार वायलिन, तो ये वायलिन टाइप का ही होता है, ठीक है ना। वो सब लोग अपना थोड़ा सा इंट्रो देते हैं ना, तो ये हल्का सा इंट्रो दिए कि मुझे वायलिन बजाने आता है, मुझे सेलो बजाने आता है, मैं ऑर्केस्ट्रा में बजाता था, ठीक है ना। और मैं यहाँ से हूँ, कहाँ से, डजलडॉर्फ से, ठीक है। और फिर वो ग्रीट करते हैं, हैप्पी क्रिसमस, ओके। तो कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड। और जब वो अपने बारे में बताए, तो इधर से जो लेटर लिख रहे हैं उन्होंने कहा कैप्टन जिम मैकफरसन, कि मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ, ठीक है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और ये अपना इंट्रो दे रहे हैं कि मैं डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ, ठीक है ना। वो डोरसेट कहाँ पे है, तो वेस्ट इंग्लैंड में, ओके। ओ डोरसेट, ही स्माइल, और डोरसेट का नाम सुनते ही वो बोले ओ वाओ, मतलब वो डोरसेट को जान रहे हैं। आई नो दिस प्लेस, वो बोल रहे मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रासन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज and we talked, Connie, how we talked. We spoke almost perfect English. ठीक है, वो बता रहे हैं कि और फिर हमने केवल अपना इंट्रो ही नहीं किया, हमने बात किया, ठीक है। जब मैंने बताया कि मैं डॉर्सेट से हूँ, तो वो स्माइल की और बोले कि मैं तो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और फिर हमने, यानी कि दोनों तरफ के जो लोग हैं, इन्होंने शेयर किया एक दूसरे से क्या, माई रम रासन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेस, ठीक है ना। अपने रम को, यानी अपने साथ जो बॉटल, मतलब शराब वगैरह जो भी लिए हुए हैं, ठीक है ना, वो, और जो राशन है, जो खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि वो लोग पार्टी कर रहे थे ना क्रिसमस की, तो वो, और जो उनकी तरफ, यानी फ्रिट्ज की तरफ की जो टेस्टी सॉसेस थे, वो सारी चीजों को इन लोगों ने, जो इनके पास थी, यानी कि टॉमी के पास जो थी, वो उन्होंने फ्रिज से शेयर किया, और जो फ्रिज के पास थी वो टॉमी से इन लोगों ने शेयर किया, ओके। एंड वी टॉक्ड, और हमने फिर बातचीत की, कॉनी। और केवल ऐसे बातचीत नहीं की, ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि हम लोग ने ऐसा नहीं कि हम कुछ जान नहीं रहे हैं, हम किस तरह से बात किए। तो ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाला बंदा क्या बोल रहा था, परफेक्ट इंग्लिश, उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, और वो भी तब जब उन्होंने कभी भी डोरसेट में अपना कदम तक नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड में कभी आए भी नहीं थे, फिर भी उनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और वो सारी चीजें जो वो सीखे थे, वो अपने स्कूल से, ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वो सारी चीजें जो ये बता रहे थे डोरसेट के बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो ये सारी चीजें वो कहाँ पे, अपने स्कूल में पढ़े थे, ठीक है ना। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी थी क्योंकि उनको इंग्लिश बुक रीड करना अच्छा लगता था, वो इंग्लिश बुक रीड करते थे। हिज, और अब वो बता रहे हैं कौन, जो उनका नाम क्या है, सॉरी मैं भूल रही हूँ, यहाँ पे था हैंस वुल्फ, ठीक है ना। वो हैंस वुल्फ के बारे में बता रहे हैं कि उनको और क्या पसंद था, वो इंग्लिश में अच्छे से बोल ले रहे थे, इंग्लिश बुक्स पढ़े थे, तो इंग्लिश में कौन सी बुक, किस ऑथर की बुक वो पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो आगे बता रहे हैं, ठीक है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी,
ठीक है ना। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है। उनके जो फेमस ऑथर हैं, इंग्लिश राइटर जो हैं, वो थॉमस हार्डी हैं। ये इंग्लिश के फेमस राइटर हैं थॉमस हार्डी। ये इनके फेमस राइटर हैं किसके, जो टॉमी, सॉरी, जो फ्रिड्स की ऑफिसर हैं, ठीक है ना। और उनकी जो कौन सी बुक पसंद है, राइटर तो थॉमस हार्डी, लेकिन बुक कौन सी, तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये बुक का नाम है, ये बुक उनको पसंद है। सो आउट ऑफ देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। और उस टाइम पे हम कहाँ पे, उस बॉर्डर लाइन पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की। किसके बारे में, बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय, ठीक है ना। हम बहुत सारे राइटर, ऑथर के बारे में हमने बात किया, डॉर्सेट के बारे में बात किया, ठीक है ना। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं, कौन, जो फ्रिट्स ऑफिसर हैं, वो बता रहे हैं कि ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, ठीक है ना, बर्न जस्ट 6 months एगो। उनकी शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी है और उनका एक बेटा भी है जो अभी जल्दी ही पैदा हुआ है। कब, 6 महीने पहले, यानी कि जो उनका बेटा है वो 6 month का है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जब मैंने देखा तो वहां पे क्या दिख रहे थे, खाकी और ग्रे पहने हुए जो लोग थे, जो सोल्जर थे, वो सब आपस में मिलके बात कर रहे थे। मतलब कि जो बॉर्डर लाइन खिंची हुई थी दो देशों के बीच में, वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई वार नहीं है, यहाँ पे कोई ये बंटवारा नहीं हुआ है। सब लोग आपस में मिलके, सब लोग जैसे अपने लोगों के बीच में पार्टी एंजॉय करते, ठीक वही चीज वहां पे हो रही थी, ठीक है ना। कोई वहां पे अलग चीजें नहीं थी, सब ओके। तो आगे क्या बोलते हैं, ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठीक है ना। और उस जगह पे सभी लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ठीक है ना, हंस रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, ये सारे काम हो रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक, ठीक है ना। और जो हैंस वुल्फ है और मैं, हम लोगों ने आपस में शेयर किया, किसको, क्रिसमस का सबसे फेमस चीज क्या होता है जो लोग खाते हैं, वो है केक। क्रिसमस पे केक कट किया जाता है, ठीक है ना। तो हमने केक को शेयर किया, जो कोनी तुमने मुझे दिया था, यानी कि कोनी जो है वो अपने हस्बैंड को क्रिसमस पे केक भेजी थी, और उस केक को उन्होंने शेयर किया किसके साथ, ये जो फ्रिट्स के ऑफिसर हैं, ठीक है ना, हैंस वुल्फ, उनके साथ। ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted। और जो केक के ऊपर क्या था, मर्जीपान था, ठीक है ना। मर्जीपान क्या है, जो केक के ऊपर जो डेकोरेट किया जाता है ना, तो वो बिस्किट टाइप का, या जो कह लो उस पे डेकोरेट किया गया है, वो मर्जीपान में क्या क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds। तो बादाम, सुगर, चीनी और ये एग को मिला के ये मर्जीपान बनाया गया था, ठीक है ना। और वो उनको बहुत ही टेस्टी लगा, ठीक है ना। अब तक का उनका सबसे बेस्ट स्वीट वो था, ठीक है ना। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। मैं इससे सहमत भी हुआ, और केवल इसी चीज पे नहीं, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम जो भी बात कर रहे थे हम सब सहमत थे। वो भी किस कंडीशन में, जब हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे, है ना। वो दोनों लोग जो हैंस वुल्फ है और जिम, दोनों लोग क्या हैं, वो अपनी अपनी सोल्जर्स के ऑफिसर हैं,
अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और दोनों लोग आपस में इनेमी हैं, बट इनेमी की पहचान क्या होती है, वो किसी चीज पे एग्री नहीं करते। लेकिन ये जो सिचुएशन है इस पे दोनों लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज पे एग्री हो जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड ही वॉज माई एनिमी, वो मेरे दुश्मन होते हुए भी हर चीज पे मेरी बात मान ले रहे हैं, मैं उनकी बात मान ले रहा हूँ। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, आज तक मैंने इस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं की थी। वो कोनी को बता रहे हैं कि मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत, इतनी अमेजिंग, इतनी वंडरफुल पार्टी कभी नहीं ज्वाइन किया था। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, ठीक है। और बात करते करते कौन, इसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन किसी ने एक फुटबॉल ला दिया, ठीक है ना। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और फुटबॉल के लिए क्या होता है, गोल पोस्ट बनाना होता है ना, कि दोनों तरफ का कि गोल किधर होगा, ओके। तो वो गोल वहां पे कुछ था तो नहीं, है ना, वो तो युद्ध का मैदान था। लेकिन उन्होंने जो दोनों तरफ के लोगों का जो कोट था, यूनिफॉर्म था, ग्रेट कोट्स, वो दोनों से ही उनको आपस में एक के ऊपर एक रख के उसको सुंदर से बना दिया गया, क्या ये गोल पोस्ट, ठीक है ना। जिसमें ग्रे और खाकी दोनों कलर मिलके ऐसे हो गए हैं जैसे दोनों पार्टी में कोई डिफरेंस ही ना हो, दोनों देशों में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ये तो खेल का मैदान हो गया, है ना। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और अब अगले कुछ ही पल बाद, अब अगले टाइम पे जब वो रेडी हो गया, ठीक है ना, तो फ्रिट्ज एक तरफ हो गए और टॉमी एक तरफ हो गए, यानी कि फिर दोनों पार्टी अलग हो गई। लेकिन इस बार युद्ध नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, ठीक है ना। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything, ठीक है ना। और जब ये बॉर्डर एरिया में ये गेम हो रहा था, तो ये दोनों लोग, क्योंकि ये दोनों लोग ऑफिसर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है ना। तो ऊपर से इन लोगों ने अपनी जो कोट है वो भी निकाल के उसका गोल पोस्ट बना दिया है, तो इस वजह से ये उनको खूब चीयर कर रहे हैं, अपने हाथों को क्लैप कर रहे हैं, जिससे कि गर्माहट इनको बनी रहे, ठीक है ना। अपने पैरों को पटक रहे हैं, मतलब पूरा फुल जो गेम के टाइम पे स्टेडियम में जो क्राउड चिल्लाता है, एकदम उस तरह का माहौल हो गया है, ठीक है ना। स्टैंपिंग टू कीप आउट कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठीक है ना। हम ठंड को थोड़ा दूर रखने के लिए जितना कुछ कर सकते थे, चीयर कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने पैरों को पटक रहे हैं। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ठीक है ना। और आई नोटिस, देयर वॉज अ मोमेंट, और एक ऐसा क्षण आया जब मैंने नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया कि जो हमारी ब्रीथ है, हमारी जो ब्रीथ है, हमारी सांसें हैं, वो क्या हो रही है, मिंगलिंग, मिंगल होना, यानी कि मिल रही हैं, किससे, इन द एयर बिटवीन अस। जब देखिए, जब हम ठंडी, खूब ठंडी पड़ रही होती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो धुआं जैसा नहीं आता है ना, तो वो सिचुएशन है। और हम देख रहे हैं कि मैं, यानी कि जिम, और जो दूसरी साइड से ऑफिसर हैं, ठीक है ना, यानी फ्रिट्ज के जो ऑफिसर हैं, हेंस, वो दोनों लोग जब सांस ले रहे हैं, तो उनकी जो सांसें हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है, वो आपस में मिंगल हो जा रही है, मिल जा रही है, यानी कि अब हर चीज मिल गई है, कुछ भी उनके बीच फर्क नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं रह गई है, ठीक है ना। ही सा इट टू एंड स्माइल, और ये केवल मैंने ही नहीं देखा, ये उसने भी देखा, किसने, हैंस वुल्फ ने, और वो ये देख के स्माइल किए,
जिम मैकफरसन, और बोले कि जिम मैकफरसन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ देर बाद वो बोले कि जिम मैकफरसन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, यही एक तरीका है जिससे हम इस वॉर को, इस युद्ध के सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और फुटबॉल मैच, और वो क्या है, एक फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइव्स बिकेम विडोज, ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ी चीज है, देखिए युद्ध वैसे तो हो स्टार्ट जब हो जाता है, जब वार शुरू हो जाता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, बाकी जो चीजें हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन जिसकी जाने जाती है ना, जिन सोल्जर्स की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ होती है। जिस जो सोल्जर शहीद हो जाते हैं, उनकी फैमिली, ठीक है ना, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जो उनकी वाइफ्स होती हैं वो विडो हो जाती हैं, ठीक है ना, वो मर जाते हैं, अपनी पूरी लाइफ एंजॉय किए बिना ही मर जाते हैं। तो जो ये सिचुएशन है, बोल रहे हैं कि अगर हम युद्ध में राइफल वगैरह साइड कर दें और एक फुटबॉल मैच खेल लें, तो इससे हम किसी हम जीने मरने वाली बात भी नहीं होगी, कोई मरेगा भी नहीं, कोई अनाथ भी नहीं होगा, कोई विधवा भी नहीं होगा, है ना। और हम ये हार और जीत का निर्णय भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई हैड प्रिफर क्रिकेट, तो ये जिम बोले कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूंगा, ठीक है ना। ये मस्ती टाइम समझिए उनका है, और मस्ती मस्ती में ही इतनी बड़ी बात कह दी है। तो ये बोल रहे हैं टॉमी, यानी कि जिम बोल रहे हैं कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूंगा, और ऐसा क्यों, आई टोल्ड हिम, और ऐसा मैंने उनसे इसलिए कहा कि और देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि देखिए जो फुटबॉल है ना, ये जर्मनी, आप लोग अगर फुटबॉल मैच देखते होगे, तो जर्मनी, ब्राजील, ये लोग फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी क्रिकेट का काफी क्रेज है, उसी तरह से इंग्लैंड में भी क्रिकेट का क्रेज ज्यादा है। तो वही टॉमी बोल रहे हैं कि लेकिन मैं तो फुटबॉल नहीं, मैं क्रिकेट खेलना प्रेफर करूंगा, ताकि हमारी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि हमारे पास जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और ऐसा करके हम क्या किए, हम दोनों खूब हंसे, और हमने एक साथ क्या किया, गेम को देखा, जो खेल हो रहा था उसको हम देखे। सैड टू से, ये कहते हुए दुख हो रहा है, क्या, कोनी, कोनी से वो बोल रहे हैं कि अब जो मैं आगे बता रहा हूँ, वो कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, बट सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, दुख के साथ साथ अच्छा भी लगा था। अब वो बता रहे हैं क्या दुख हुआ, कि फ्रिट्ज वोन, और फुटबॉल में हुआ भी वही कि जर्मनी जीत गई, 2 goals to 1, हमने एक गोल किया और उन्होंने 2 गोल किया, दैट्स व्हाई जर्मनी वोन द मैच, फुटबॉल मैच, ओके। बट हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन जो हैंस वुल्फ थे, उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ कहा कि अवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि जो हमारा गोल था, ठीक है ना, वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा था, इस वजह से हम लोग जो है ये गोल करने में, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये इतना फेयर नहीं था, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, ये जो मैच है इतना फेयर नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि हम ही जीतते, क्योंकि हमने जो गोल कोड बनाया था, जहाँ पे गोल करना था, वो दोनों की साइज में डिफरेंस था, ठीक है ना, दैट्स वाई हम जीत गए, नहीं तो इंग्लैंड के भी जीतने के चांसेस थे। यानी कि सब कुछ बहुत ही सौम्यता के साथ, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो रहा है, कहीं पे भी ईगो नहीं है, ठीक है ना। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, ठीक है ना, वो समय आ गया, एंड ऑल टू सून, वो समय बहुत जल्दी ही आ गया, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, ठीक है ना, जब गेम खत्म हो गया। और गेम के साथ साथ द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट,
और उसके साथ ही जो स्नैप्स था, रम था, सॉसेस थे, वो सब काफी पहले ही खत्म हो गए। एंड वी न्यू इट ऑल ओवर, और हम ये जान चुके थे कि अब सारी चीजें, सारी मस्ती, सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी, वंडरफुल चीजें, अमेजिंग चीजें हो रही थी, वो क्या हो गई हैं, ऑल ओवर खत्म हो चुकी हैं। आई विश्ड हिम्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। ठीक है ना। तो जो जिम है वो हेन से कह रहे हैं कि मैं ये आशा करता हूँ कि जल्दी जो ये सारी चीजें हो रही है ना वो खत्म हो जाए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फैमिली से जल्दी मिले, और हम ये जो फाइटिंग, ये जो लड़ाई कर रहे हैं, ये सब खत्म हो, और आप ही नहीं, हम सभी लोग क्या करें, अपने अपने घर जाएं। वार के टाइम पे सोल्जर्स की सबसे आ, आ, अधिक मतलब इनकी चाह यही होती है कि वो जल्दी से जल्दी घर जाएं, तो वही वो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। आई थिंक दैट इट दैट दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, हेंस वुल्फ सेड। और ठीक यही बात हेंस वुल्फ भी कर रहे हैं कि आई थिंक दैट इज व्हाट, कि यही एक चीज है जो हर सोल्जर चाहता है, चाहे वो मेरी तरफ का सोल्जर हो या फिर आपकी तरफ का हो, या कोई भी दो देश लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो सारे तरफ के लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें खत्म हो जाए और हम अपने घर जाएं। ठीक है ना। टेक केयर जिम मैकफरसन। और जो हैंस वुल्फ है वो इसके साथ ही कहते हैं कि जिम मैकफरसन, आप अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना ही मैं इस मोमेंट को, इस पल को, इन खुशियों को जो हमने साथ में बिताया, इसको ना मैं भूलूंगा, एंड नॉर यू, और ना ही तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और वो मुझे सैल्यूट किए और अनविलिंगली, बिना चाह के, बेमन से, वो धीरे धीरे वहां से जाने लगे। किधर? अपनी तरफ। आई फेल्ट, और मैंने भी उस वही चीज महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। ठीक है ना। और फिर वो एक बार टर्न हुए, मुड़े, एंड टू वेव जस्ट वंस, फिर से एक बार अपना हाथ हिलाए, बाय बाय बोले। ठीक है ना। और देन बिकम वन ऑफ द hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। ठीक है ना। और वापस से वो सैकड़ों जो ग्रे कोटेड मैन थे, यानी कि जो जर्मन सैनिक थे, वो वापस से अपने कोट को पहने, और ग्रे कोट पहनते ही कौन हैंस वुल्फ है और कौन नॉर्मल जर्मन सोल्जर है, सभी लोग क्या हो गए, एक जैसे लगने लगे। वो सब के सब जर्मन सेना लगने लगी, और वो सभी लोग क्या हो गए, चले गए। ठीक है ना। और किधर गए, तो अपने अपने ड्रेंचेस की तरफ। ठीक है ना। दैट नाइट, उस रात, बैक इन अवर डगआउट्स वी हियर देम सिंगिंग अ कैरल। ठीक है ना। और उस रात जब हम सभी लोग अपने बंकर में, ये भी जो डगआउट्स है, ये भी एक तरह का, वो जमीन खोद के उसके ऊपर चीजें रख के जैसे छुपने का एक हाइडिंग प्लेस बनाते हैं सोल्जर लोग, तो इन सारी जगहों पे जब वो उस अपनी अपने डगआउट्स में थे, तो उन्होंने उस रात को सुना, इन लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने सुना, वी हियर्ड देम सिंगिंग, वो गा रहे थे, क्या गा रहे थे, अ कैरल। ठीक है ना। ये क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस की शाम को ये गाया जाता है। ठीक है ना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, और वो बहुत ही अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाच साइलेंट नाइट। ठीक है ना। और जो वो गा रहे थे उसका नाम है, जैसे हर गाने का नाम होता है ना, तो बहुत तरह के कैरल होते हैं, तो उस कैरल में जिसको वो गा रहे थे वो था स्टिल नाच। ठीक है ना।
और फिर साइलेंट नाइट. ओके, our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. ठीक है ना. और जब वो लोग गा रहे थे तो हमारे तरफ के जो लड़के थे, यानी कि जो इंग्लैंड की तरफ के लड़के थे, उन लोगों ने भी उनका साथ दिया और ये लोग भी एक साथ गाए. ठीक है ना. ये सब जो व्हाइट शेफर्ड्स एंड ये स्टिल नाचे, ये सब काइंड ऑफ कोरल है. ठीक है ना. उनके नाम है अलग अलग. वी एक्सचेंज्ड कोरल्स फॉर अ वाइल. हमने जैसे रिपीट करते हैं ना, तो एक दूसरे के कोरल को एक्सचेंज भी किया, यानी कि वो जो गा रहे हैं वही हमने गाया, हमने जो गाया वो उन लोगों ने गाया. ठीक है. फॉर अ वाइल, कुछ देर तक ये सब हुआ. एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. और फिर हम सभी लोग शांत हो गए. वी had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. ठीक है ना. और जो ये चीज थी, जो ये अच्छी चीज उस टाइम पे हुई थी, वो जो शांति थी, वो क्या था, वो हमारे लिए एक ट्रेजर की तरह था, एक खजाना था, एक अच्छी याद. मतलब जैसे यादों का जो खजाना होता है ना, उसमें वो बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही अच्छी चीज की. उसको जब भी हम याद करेंगे तो हमारे चेहरे पे क्या आ जाएगा, एक स्माइल आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, ये पूरे लाइफ के लिए, मैं जब तक जीऊंगा वो तब तक के लिए ये एक अच्छी याद हो गई. ठीक है ना. डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर. फिर वो कोनी से बोल रहे हैं कि माय डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर. अगले क्रिसमस के समय, अगले साल जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी. जो ये वार है, जो ये शुरू हुआ है, वो खत्म हो जाएगा और क्या बचा रह जाएगा, कुछ भयानक यादें. ठीक है ना. क्योंकि जब वार खत्म हो जाता है तो भयानक यादें क्या होती हैं. सोचिए कि हम तो बस काउंटिंग करते हैं कि इतने लोग शहीद हुए, लेकिन जो शहीद होते हैं या फिर जो सोल्जर वहां पे फाइट कर रहे होते हैं, उनके सामने उनके जो दोस्त लोग शहीद होते हैं, उनके दिमाग में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना. तो वो सिचुएशन है. तो बोल रहे हैं कि जब ये वार खत्म हो जाएगा तो कुछ क्या बच जाएगा. नेक्स्ट क्रिसमस जब आएगा तो बहुत सारी भयानक यादें रहेंगी, टेरिबल मेमोरी रहेंगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे. ठीक है ना. हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. और आज जो कुछ भी हुआ उसमें हमने देखा कि जो दोनों तरफ की आर्मी है वो कितना, मतलब सबकी इंटेंशन क्या है, सब लोग क्या चाह रहे हैं, तो वो है पीस. सब लोगों को, दोनों तरफ की सेना को, दोनों तरफ के सोल्जर्स को शांति चाहिए. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. और वो होप कर रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब अगला क्रिसमस आए तो हम सभी लोग क्या हो, साथ हो, ये वार खत्म हो जाए और शांति स्थापित हो जाए. ठीक है ना. योर लविंग जिम. और यहाँ पे ये लेटर खत्म हुआ. तो लेटर ऐसे ही खत्म करते हैं ना. तो वो अब ये लेटर जो जिम ने लिखा था अपनी वाइफ को, यहाँ पे वो लेटर क्या हो गया, खत्म हो गया. ठीक है. अब जो तीसरा पार्ट है इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ें, क्योंकि ये भी अच्छा खासा है. ठीक है ना. क्योंकि अभी तक जो चैप्टर का नाम है क्या, कि द वर्ल्ड बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट. ठीक है ना. तो अभी तक तो हमें वो मिला नहीं कि वो गिफ्ट क्या है. ठीक है. मे बी ये चीज लास्ट पार्ट में रिवील हो कि वो कौन सी चीज है जो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो क्रिसमस का अब तक का सबसे विश्व का सबसे अच्छा तोहफा. मे बी आप कुछ कुछ समझ रहे हो, लेकिन स्टोरी में आगे क्या हो सकता है वो तो आगे पढ़ने पे पता चलेगा. ठीक है ना. जो कि हमें नेक्स्ट डे पढ़ने को मिलेगा.
ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। फिर आप लोग भी पीस बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बाय।